इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप यूनिवर्स तक अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हो। आप जो चाहते हो कि आपके लाइफ में हो वो आप यूनिवर्स तक कैसे पहुंचा सकते हो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, आई वॉन्ट दिस थिंग इन माई लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, राइट? लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप जो चाहोगे वैसा ही आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। ये सिंपल बातें हैं जो हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। ऐसा लगता है कि ये कौन करेगा, इतना टाइम मांगता है, ये मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है ये सब करने का। वहीं पर ही इंसान फंस जाता है, ये वहीं पर ही हार मान जाता है। उसके बाद और वो चीज़ होता भी नहीं है, बिकॉज आपके अंदर डिज़ायर ही ख़त्म हो जाता है, राइट? तो चीज़ों को थोड़ा सा इन डेप्थ समझना आना चाहिए हमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ को बदलो खुद, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप खुद को टाइम दो, सही तरीके से आप चीज़ों को करो, तो आप जो चाहोगे वो आप लाइफ में पालोगे। अब बात यहाँ पे ये है कि यूनिवर्स तक बात कैसे पहुँचेगा। अब ये यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आप सिंपली ये समझ लो, इस दुनिया में आप जिनसे भी मिलते हो, जो भी आप काम करते हो, कार्य करते हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो। आपके सामने जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, टेबल, चेयर, हाँ, कुछ भी, सामने एक इंसान दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब यूनिवर्स है। तो हर एक चीज़ आप जो बोल रहे हो ना, उसको सुनाई दे रहा है। अगर सामने इंसान है, सुनाई दे रहा है, दीवार है, सुनाई दे रहा है, चेयर है, सुनाई दे रहा है। अब आप ये पूछिए कि चेयर को कैसे सुनाई देगा, उसका तो कान भी नहीं है। मैंने क्या बोला? हर एक चीज़ यूनिवर्स है, अपने आप में ही यूनिवर्स है। आप जो एक चार दीवारी के अंदर रहते हो, आपके लिए वो चार दीवारी ऐसा होगा कि अरे ये तो छोटा रूम है। एक चींटी के लिए, एक एंट के लिए क्या होगा वो? तो हर एक चीज़ यूनिवर्स है, हमें ऐसे सोचना आना चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीज़ यूनिवर्स है। तो मेरा हर एक थॉट दिमाग में क्रिएट होना, मेरे मुंह से एक भी शब्द निकलना, वो यूनिवर्स तक पहुंचना ही होता है। बिकॉज हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। जो आप चाहते हो वो एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो कि कब आएगा कब आएगा, अभी तक आया ही नहीं है, क्या करूं, कितना टाइम लेगा, सोच रहे हो। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी अलग है, जो चाहते हो उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। अब बात ऐसा है कि उस फ्रीक्वेंसी में आपको जाना है, उस फ्रीक्वेंसी में आपको टैप करना है, तब जाके वो चीज़ मैनिफेस्ट होगा। तो अभी तक का बात क्या है? अभी तक का बात ये है कि यूनिवर्स हर एक चीज़ है। ये टेबल, ये कुर्सी, ये कैमरा, ये लाइट, ये बुक शेल्फ, हर एक चीज़ यूनिवर्स है। आपके रूम में आपके सामने जो कुछ भी है, आपके सामने अभी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब यूनिवर्स है। एक इंसान हो सकता है, वो भी यूनिवर्स है। आपके बाल है, ये भी यूनिवर्स है। ये नाखून, ये भी यूनिवर्स है। ये हाथ, यूनिवर्स, सब कुछ यूनिवर्स। दीवार है आपके सामने, वो भी यूनिवर्स है। नज़रिया बदलना है, ठीक है? हर एक चीज़ यूनिवर्स है, एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है। इसको मंत्र की तरह ना बोलना शुरू कर दो खुद को। हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है। क्या होगा तब? तो आपका ब्रेन कंडीशन हो जाएगा। जैसे कंडीशन हो जाएगा तो होगा क्या? आपको हर एक चीज़ आप उस नज़र से देखना शुरू कर दोगे कि अगर हर एक चीज़ एनर्जी और वाइब्रेशन है, मतलब कि मुझे एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर देना है। मेरा जो डिज़ायर है वो यहाँ पे है, इसको मुझे मैनिफेस्ट करना है। अब इसको मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे अपना फ्रीक्वेंसी यहाँ तक लेके जाना है। तो वो कैसे होगा? कैसे होगा? इस पे आपको रहना सीखना होगा, रहना आना होगा। कि अभी सोच रहा हूँ कि कैसे होगा कैसे होगा, इतना दिमाग एकदम करते हैं ना ऐसे, जब भी कुछ नहीं होता है ऐसे ऐसे करते हो, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ,
इसको पूछूं उसको पूछूं, ये भी करता हूँ तब भी नहीं होता है, ये भी करता हूँ तब भी नहीं होता है, इसको पूछने जाऊँ तब भी नहीं होता है, ये काम करने जाऊँ तब भी फेलियर मिलता है, इस इंसान को चाहता हूँ लेकिन आ नहीं रहा है, क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, इरिटेट हो चुका हूँ, सब कुछ होता है ना। क्यों होता है? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी इम्बैलेंस होकर रखा है। ध्यान से समझना, इंसान का जो शरीर है, इंसान के शरीर में चक्रास होते हैं, मेजर और माइनर चक्रास। माइनर चक्रास हज़ारों लाखों है, उस पर हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप होता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो 7 मेजर चक्रास है, जो 7 मेजर पॉइंट्स पे है, उसे हमें देखना है, ठीक है, उसे हमें एक्टिवेट करना है, उसे हमें बैलेंस में लाना है, उसे हमें हार्मनी में लाना है। कोई भी एक भी चक्र अगर ओवर स्टिम्युलेटेड है तो बात गड़बड़ हो गया वहीं पर ही। ओवर स्टिम्युलेटेड नहीं होना है, हर एक चक्र आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये चक्रास कहाँ कहाँ पे होता है? एक है आपके स्पाइन के पूरे बेस पे, राइट, उसको बोला जाता है रूट चक्रा। उसके बाद आता है आपका नाभि के 2 इंच नीचे सैक्रल प्लेक्सस चक्रा। उसके बाद आता है नाभि के 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा। चेस्ट के बीचों बीच हार्ट चक्रा, यहाँ पे थ्रोट चक्रा, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे क्राउन चक्रा। तो ये 7 चक्रास हमें एक्टिवेट करने आना चाहिए। इन्हीं 7 चक्रास को आपको एक्टिवेट करना है, बैलेंस में लेके आना है, एनर्जी को अलाइन करना है। जैसे ये 7 चक्रास आपका अलाइनमेंट पे आ गया, कौन कौन से 7 चक्रास? रूट चक्रास, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन। एक एक करके सीक्वेंस में जाता है, पहले रूट आता है, उसके बाद लास्ट में आपका क्राउन आता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक काम करता हूँ आज मेरा थर्ड आई को एक्टिवेट करने का मन कर रहा है, पाइनियल ग्लैंड यहाँ पे होता है, टैप करो, कुछ सूंघो, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सीक्वेंस में जाना पड़ता है। जैसे आपका एक्टिवेट हो जाएगा ना, एनर्जी पूरा अलाइंड हो जाएगा, आपको फील होगा, वो चीज़ फील होता है इंसान को। जैसे ये सब कुछ एकदम अलाइंड हो जाता है, आपको एक अलग ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो होगा, आप सोचोगे, फील करोगे, हल्का सा बस कुछ ना कुछ एफर्ट करोगे उसके तरफ, चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। स्पेस टाइम में वो चीज़ बनना शुरू हो जाएगा आपके आंखों के सामने। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन का पावर। लोग का होता है, मेरा खुद हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड हो गया है, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस है। एनर्जी इम्बैलेंस क्यों होता है? कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते रहते, कोई पर्पस नहीं है। पर्पस डिफाइन करना हमें आना चाहिए। कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, पी रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो आपके इतना कंट्रोल नहीं, लेकिन एक हद तक आपके कंट्रोल में है। जहाँ जिस एनवायरनमेंट पे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचर पचर लोग करते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, उस जगह से हट जाओ, सुनना बंद हो जाएगा। तो एक हद तक बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको सीख लेते हो ना कि कैसे करते हैं, तो आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन खेल हो जाएगा। एक आर्ट है, ठीक है, इसको बस समझना है। एक डाउट माइंडसेट लेके, एक स्केप्टिकल माइंडसेट लेके अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने का कोशिश करोगे, आपको कभी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम मांगता है चीज़ें, टाइम दो। जो आपके डिज़ायर्स है वो आपको तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको अपने अंदर वो जो एनर्जी इम्बैलेंस होकर रखा है ना, उसको बैलेंस करना है। एक बार बैलेंस हो जाए, चीज़ें अपने आप आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।